आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी है जलन की, ईर्ष्या की और उस अंधेरे की जो इंसान के दिल में पनपता है और कभी-कभी भूतों के रूप में सामने आता है। दोस्तों, जलन वो आग है जो ना सिर्फ दूसरों को जलाती है बल्कि उस इंसान को भी राख कर देती है जो इसे पालता है। लेकिन क्या हो अगर ये जलन इंसानी दुनिया से आगे बढ़ जाए? क्या हो अगर ये जलन किसी ऐसी शक्ति को जन्म दे जो सिर्फ ना जिंदगी बर्बाद कर दे बल्कि आत्मा तक को छीन ले? आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना से प्रेरित है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 2021 और जगह थी उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव कालागढ़। ये गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था जहां दिन में तो चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि लगता था जैसे जंगल की हर सांस सुनाई दे रही हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और गांव वालों की मान्यता थी कि जंगल में कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जो रात को बाहर निकलती हैं। इसी गांव में रहता था रोहन, एक 22 साल का लड़का जो अपनी मेहनत और लगन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा था। रोहन की फैमिली, उसके मम्मी पापा और छोटी बहन काव्या एक छोटे से मकान में रहते थे जो गांव के आखिरी छोर पर था। मकान पुराना था लेकिन रोहन के पापा ने इसे हाल ही में खरीदा था ताकि परिवार को एक नई शुरुआत मिले। रोहन का सपना था कि वो एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार को गांव से निकालकर शहर में सेटल करे। वो दिन रात पढ़ाई करता, ऑनलाइन क्लासेस लेता और अपने दोस्तों से कम ही मिलता। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो रोहन की इस मेहनत से खुश नहीं थे। खासकर पड़ोस में रहने वाली 2 बहनें, सुमन और रेखा। दोनों बहनें गांव में अपनी हवेली में रहती थी और लोग उनके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कोई कहता कि वो तंत्र मंत्र जानती हैं तो कोई कहता कि उनकी हवेली में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। रोहन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने सपनों में डूबा रहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत और उसका उज्जवल भविष्य किसी और की आंखों में चुभ रहा है। 2021 की दिवाली की रात थी। गांव में चारों तरफ पटाखों की आवाजें गूंज रही थी और रोहन का परिवार भी दिवाली की पूजा में व्यस्त था। पूजा के बाद रोहन अपनी बहन काव्या के साथ छत पर गया जहां वो दोनों आतिशबाजी देख रहे थे। रात के करीब 11 बजे जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, रोहन की मम्मी ने घर की सफाई शुरू की। वो जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, उनकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां दरवाजे के ठीक बाहर एक छोटा सा कपड़े का गुड्डा रखा हुआ था। गुड्डे के सिर पर नींबू और मिर्च बंधे हुए थे और उसके ऊपर लाल सिंदूर लगा हुआ था। मम्मी को देखते ही अजीब सा डर लगा। उन्होंने जल्दी से उस गुड्डे को एक कपड़े में लपेटा और घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। सुबह जब रोहन को इस बारे में पता चला तो उसने हंसते हुए कहा, मम्मी, ये तो कोई मजाक होगा। गांव में लोग दिवाली पर ऐसी शरारतें करते रहते हैं। पापा ने भी यही कहा। हाँ, कोई बच्चा होगा जिसने मजे के लिए रख दिया। लेकिन मम्मी का दिल नहीं माना। वो बार बार कह रही थी, नहीं, ये कोई साधारण मजाक नहीं है, इस गुड्डे में कुछ गलत था। रोहन और उसके पापा ने बात को टाल दिया, लेकिन काव्या, जो सिर्फ 15 साल की थी, चुपके से उस कूड़ेदान के पास गई जहां गुड्डा फेंका गया था। उसने देखा कि गुड्डा वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था, जैसे किसी ने उसे उठा लिया हो। काव्या ने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे लगा कि शायद वो गलत देख रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। दिवाली के बाद रोहन के घर में छोटी छोटी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले तो रोहन को रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसका कमरा मकान के सबसे आखिरी कोने में था और रात को 1-2 बजे के आसपास उसे लगता कि छत पर कोई भारी चीज घसीट रहा है। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई लोहे का सिलेंडर खींच कर ले जा रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद जंगल से कोई जानवर छत पर आ गया होगा, लेकिन जब उसने अपने पापा को बताया तो पापा ने कहा, बेटा, हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तू ज्यादा देर तक पढ़ता है, शायद दिमाग थक जाता है। रोहन ने भी सोचा कि शायद वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन ये आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी 5-6 दिन तक सब ठीक रहता तो कभी लगातार 2-3 रातें ऐसी होती कि रोहन की नींद ही उड़ जाती। एक रात वो जब पढ़ाई कर रहा था, उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो, रोहन, तू कभी कामयाब नहीं होगा। उसने झट से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल की सनसनाती हवा थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसने खिड़की बंद की और रजाई में घुस गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि कोई उसके कमरे में है, कोई जो उसे देख रहा है। उस रात के बाद रोहन को नींद आने में दिक्कत होने लगी। वो जितना भी पढ़ने की कोशिश करता, उसका दिमाग उसी फुसफुसाहट पर अटक जाता। उसने अपने दोस्त विशाल, जो गांव में ही रहता था, से इस बारे में बात की। विशाल ने हंसते हुए कहा, यार तू ज्यादा ऑनलाइन हॉरर मूवीज देख रहा है, ये सब तेरा दिमाग का फितूर है। लेकिन रोहन को यकीन था कि ये कोई वहम नहीं था। उसने विशाल को गुड्डे वाली बात बताई तो विशाल थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, रोहन, गांव में कुछ लोग तंत्र मंत्र करते हैं, खासकर सुमन और रेखा दीदी। उनकी हवेली के बारे में तो लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। तू सावधान रह। रोहन को विशाल की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में शक का बीज बो गया। उसने सोचा कि शायद वो सुमन और रेखा से मिलकर बात कर ले। अगले दिन वो उनकी हवेली गया। हवेली पुरानी थी, दीवारें जर्जर और दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लटक रहा था। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद सुमन बाहर आई। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, जैसे वो रोहन को भेद रही हो। रोहन ने हंसते हुए कहा, दीदी बस यूं ही मिलने आया, आप लोग ठीक है ना? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहन, तू तो बड़ा व्यस्त रहता है पढ़ाई में, अपने सपनों का पीछा कर रहा है ना? उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि रोहन का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से बात खत्म की और घर लौट आया। उस रात रोहन अपने कमरे में पढ़ रहा था। रात के करीब 2 बजे उसे फिर से वही घसीटने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज छत से नहीं बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। वो चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसका ध्यान अपने बेड के नीचे गया। उसे लगा जैसे कोई वहां से उसे देख रहा हो। उसने हिम्मत करके टॉर्च ली और बेड के नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे से काले पत्थर के, जिस पर लाल धागा बंधा हुआ था। रोहन ने वो पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके शरीर से गुजर गई। उसका हाथ कांपने लगा और पत्थर जमीन पर गिर गया। रोहन ने वो पत्थर उठाकर अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी ने उसे देखते ही कहा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसे घर से बाहर फेंक दो अभी। रोहन ने वैसा ही किया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके कमरे में है, कोई जो उसे चुपके से देख रहा है। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप, जिस पर वो अपनी पढ़ाई के नोट्स बनाता था, अपने आप चालू था। स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज लिखा था, तुझे जो चाहिए वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लैपटॉप बंद किया और अपनी बहन काव्या को सब बताया। काव्या डर गई और बोली, भैया ये सब कुछ गलत है, हमें मम्मी पापा को बताना चाहिए। रोहन और काव्या ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। पापा ने कहा, ये सब शायद कोई शरारत है, गांव में लोग जलन में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मम्मी ने गंभीर होते हुए कहा, नहीं, ये कोई शरारत नहीं है, मुझे लगता है हमें गांव के पंडित जी से बात करनी चाहिए। रोहन को ये सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन वो अपनी मम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है मम्मी, हम पंडित जी से बात करेंगे। अगले दिन परिवार गांव के पंडित जी शास्त्री जी से मिलने गया। शास्त्री जी ने सारी बात सुनी और कहा, रोहन, तुम्हारे घर में कुछ गलत शक्ति का साया है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तुमने कुछ ऐसा देखा या छुआ जो तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। रोहन ने पत्थर वाली बात बताई। शास्त्री जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, वो पत्थर कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक तंत्र का हिस्सा है, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, इसे हमेशा पहने रहना। रोहन ने ताबीज लिया, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये वाकई तंत्र मंत्र था या कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था? ताबीज पहनने के बाद रोहन को लगा कि शायद अब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसकी उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं। अगली रात जब वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा हो। रोहन, तूने बहुत ऊंचे सपने देख लिए। उसने झट से लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ताबीज को छूकर उसने खुद को तसल्ली दी, नहीं, ये मेरा वहम है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ करके लेटा, उसे अपने बेड के नीचे से खरखराहट की आवाज सुनाई दी। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च ली और बेड के नीचे देखा। इस बार वहां वही काला पत्थर फिर से पड़ा था, जिसे उसने बाहर फेंक दिया था। लेकिन अब उस पत्थर पर लाल धागे के साथ साथ कुछ सूखा हुआ खून भी लगा हुआ था। रोहन का हाथ कांपने लगा। उसने पत्थर को छूने की हिम्मत नहीं की और भागकर अपनी मम्मी को जगाया। मम्मी ने पत्थर देखा और चीख पड़ी,
ये क्या है रोहन? मैंने तुझे कहा था इसे फेंक दे, ये फिर कैसे आ गया? पापा भी जाग गए और बोले, शांति शायद कोई मजाक कर रहा है, मैं सुबह गांव वालों से बात करूंगा। लेकिन रोहन को यकीन था कि ये कोई मजाक नहीं था। उसने पत्थर को एक कपड़े में लपेटा और घर के बाहर जंगल की तरफ फेंक दिया। अगले दिन रोहन ने देखा कि उसकी बहन काव्या बहुत डरी हुई थी। वो चुपचाप कोने में बैठी थी और बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। रोहन ने पूछा, काव्या क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, भैया मुझे रात को कुछ दिखा। रोहन का दिल धक से रह गया। क्या दिखा? बता मुझे। काव्या ने बताया, रात को मैं पानी पीने किचन गई थी। खिड़की से मैंने बाहर देखा, वहाँ जंगल के किनारे 2 औरतें खड़ी थीं। वो सुमन दीदी और रेखा दीदी जैसी लग रही थी, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और हो। वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। रोहन को काव्या की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका डर देखकर वो चुप रहा। उसने कहा, काव्या तू चिंता मत कर, शायद तुझे नींद में कुछ दिख गया। लेकिन काव्या ने जिद की, नहीं भैया, मैं जाग रही थी और उनके हाथ में वही पत्थर था जो तूने फेंका था। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने काव्या को गले लगाया और कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, तू मम्मी के पास रह। लेकिन अब रोहन के मन में सुमन और रेखा के प्रति शक और गहरा हो गया था। रोहन ने फैसला किया कि वो दोबारा पंडित शास्त्री जी से मिलेगा। अगले दिन वो अकेले उनके घर गया। शास्त्री जी ने रोहन को देखते ही कहा, बेटा तेरा चेहरा बता रहा है कि कुछ गलत हुआ है, बता क्या हुआ? रोहन ने पत्थर की बात और काव्या के अनुभव को बताया। शास्त्री जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, रोहन ये कोई साधारण तंत्र नहीं है, ये शमशानिक क्रिया है जो बहुत खतरनाक होती है। कोई है जो तुमसे जलता है, जो तुम्हारी कामयाबी नहीं देखना चाहता। ये ताबीज तुम्हें कुछ हद तक बचा सकता है, लेकिन अगर ये क्रिया पूरी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। रोहन ने डरते हुए पूछा, पंडित जी इसका इलाज क्या है? शास्त्री जी ने कहा, तुम्हें अपने कुलदेवता के मंदिर जाना होगा, वहाँ एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे पीछे है वो तुम्हें मंदिर तक पहुँचने नहीं देगी। रोहन ने पूछा, क्या ये सुमन और रेखा का काम हो सकता है? शास्त्री जी ने जवाब दिया, बेटा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिनसे तुम्हें शक है उनसे दूरी बनाए रखो और ये ताबीज कभी मत उतारना। रोहन ने हामी भरी और घर लौट आया, लेकिन उसका मन भारी था। उसे लग रहा था कि वो किसी अनदेखे खतरे के चंगुल में फंस चुका है। पंडित जी की बात सुनकर रोहन का मन भारी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उससे इतनी नफरत क्यों कर रहा है। उसने अपनी मम्मी पापा से बात की और फैसला किया कि वो जल्द से जल्द कुलदेवता के मंदिर जाएगा। मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में था। पापा ने कहा, रोहन हम सब साथ चलेंगे, लेकिन पहले तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। रोहन ने हामी भरी, लेकिन उसका दिमाग अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन को पूरी तरह हिला दिया। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था, ताबीज गले में पहने हुए। रात के करीब 3 बजे उसे लगा कि उसका बेड हिल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद नींद में उसे वहम हो रहा है, लेकिन फिर बेड और जोर से हिला, जैसे कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा हो। रोहन ने आंखें खोली और देखा कि उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में उसे अपने बेड के पास एक साया दिखा, एक औरत का साया जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे की तरफ था। रोहन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वो साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। रोहन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी साया रुक गया। उसने अपना चेहरा उठाया और रोहन ने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे काव्या ने बताया था। साये ने एक कर्कश आवाज में कहा, तू मंदिर नहीं पहुंचेगा रोहन, तेरा अंत यहाँ है। और अचानक वो साया गायब हो गया। रोहन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सुबह रोहन ने सारी बात अपनी मम्मी को बताई। मम्मी रोने लगी और बोली, बेटा ये सब बहुत गलत हो रहा है, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। पापा भी गंभीर हो गए और बोले, ठीक है हम कल ही मंदिर चलेंगे। काव्या डर के मारे चुप थी, लेकिन उसने कहा, भैया मुझे भी साथ जाना है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। रोहन ने उसे गले लगाया और कहा, ठीक है काव्या हम सब साथ जाएंगे। लेकिन उस दिन कुछ और अजीब हुआ। दोपहर में जब रोहन अपने दोस्त विशाल से मिलने गया तो विशाल ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में सुमन और रेखा अपने माता पिता के साथ थीं और उनके पीछे वही हवेली थी जहां वो अब रहती थीं। विशाल ने कहा, रोहन ये तस्वीर 20 साल पुरानी है, लेकिन देख सुमन और रेखा आज भी वैसी ही दिखती हैं।
गांव वालों का कहना है कि वो दोनों इंसान नहीं है। रोहन को विशाल की बात मजाक लगी, लेकिन तस्वीर देखकर उसका मन बेचैन हो गया। सुमन और रेखा की आंखें तस्वीर में भी वही ठंडक लिए हुए थीं जो रोहन ने उनकी हवेली में देखी थी। उस रात रोहन ने फैसला किया कि वो अपने कमरे में नहीं सोएगा। वो काव्या के साथ लिविंग रूम में सो गया। लेकिन रात को फिर वही हुआ। करीब 2:30 बजे काव्या ने रोहन को हिलाया और डर से कांपते हुए कहा, भैया वो यहाँ है। रोहन ने आंखें खोली और देखा कि लिविंग रूम की खिड़की के बाहर 2 साए खड़े थे। दोनों के चेहरे अंधेरे में थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी, काली और खोखली। रोहन ने काव्या को पीछे किया और चिल्लाया, जाओ यहाँ से। लेकिन सायों ने खिड़की पर जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। रोहन ने ताबीज पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने चालीसा पढ़ना शुरू किया, थपथपाने की आवाज रुक गई। लेकिन तभी घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और रोहन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या रो रही थी और मम्मी पापा भी जाग गए। पापा ने दरवाजा बंद किया और बोले, रोहन अब बहुत हो गया, हम सुबह मंदिर चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह होते ही रोहन का परिवार मंदिर के लिए निकल पड़ा। सूरज निकला था, लेकिन जंगल की सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा था। रोहन, काव्या, मम्मी और पापा एक पुरानी जीप में सवार थे, जिसे पापा ने गांव के एक दोस्त से उधार लिया था। रोहन ने गले में ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था और काव्या बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे उसे डर था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रास्ते में जंगल और घना होता गया। पेड़ों की छांव में सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। अचानक जीप का इंजन रुक गया। पापा ने कई बार कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। रोहन ने कहा, पापा शायद पेट्रोल खत्म हो गया। लेकिन पापा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैंने टैंक फुल करवाया था। तभी काव्या ने चीखते हुए कहा, भैया वहां देख। सबने खिड़की से बाहर देखा। जंगल के किनारे पेड़ों के बीच 2 औरतों के साए खड़े थे। उनकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। मम्मी ने डर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और रोहन ने ताबीज को और जोर से पकड़ा। अचानक जीप अपने आप स्टार्ट हो गई। पापा ने तेजी से गाड़ी भगाई और वो साए धीरे धीरे पेड़ों में गायब हो गए। करीब 1 घंटे बाद परिवार मंदिर पहुंच गया। मंदिर जंगल के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर था और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना था। मंदिर पुराना था, लेकिन उसकी हवा में एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के पुजारी, एक बूढ़े साधु, ने परिवार का स्वागत किया। रोहन ने साधु को सारी बात बताई, गुड्डे से लेकर सायों तक। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम पर बहुत भारी तंत्र किया गया है। ये जलन की आग है जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ जलाई है, लेकिन तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें बचा सकती है। आज रात अमावस्या है और हम एक विशेष पूजा करेंगे, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वो शक्ति तुम्हें पूजा पूरी नहीं करने देगी। रोहन ने पूछा, बाबा, क्या ये सुमन और रेखा का काम है? साधु ने जवाब दिया, नामों से मत जाओ बेटा, ये शक्ति इंसानी चेहरों का सहारा लेती है। तुम बस अपनी कुलदेवी पर भरोसा रखो। साधु ने रोहन को एक भस्म का टीका लगाया और कहा, ये तुम्हें रात तक सुरक्षित रखेगा। परिवार ने मंदिर में रुकने का फैसला किया, क्योंकि पूजा रात 9 बजे शुरू होने वाली थी। शाम ढलते ही मंदिर के आसपास का माहौल बदल गया। जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। काव्या डर के मारे रोहन के पास चिपक गई। मम्मी और पापा मंदिर के अंदर पूजा की तैयारी में साधु की मदद कर रहे थे। रात के 8:30 बजे जब रोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। रोहन, रोहन! आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे सीढ़ियों के नीचे एक साया दिखा। वो साया धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। रोहन ने चिल्लाकर साधु को बुलाया। साधु ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा और रोहन के चारों तरफ भस्म का घेरा बनाया। साया सीढ़ियों पर रुक गया, लेकिन उसकी कर्कश हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। साधु ने कहा, रोहन, डर मत, ये शक्ति तुम्हें डराना चाहती है। पूजा शुरू होने वाली है। लेकिन तभी मंदिर का मुख्य द्वार जोर से हिला, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। काव्या चीख पड़ी, भैया, वो आ रही है। रोहन ने देखा कि द्वार के बाहर वही 2 साए खड़े थे, जिन्हें काव्या ने पहले देखा था। उनकी आंखें काली थी और उनके चेहरों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मंदिर का माहौल भारी हो चुका था। जंगल से आने वाली रोने की आवाजें अब और तेज हो रही थी। साधु ने पूजा शुरू की और मंदिर के अंदर हवन की आग जल रही थी। रोहन, काव्या, मम्मी और पापा साधु के पीछे बैठे थे। सभी के चेहरों पर डर और उम्मीद का मिश्रण था।
साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उनके मंत्रों की गूंज मंदिर में गूंज रही थी। लेकिन तभी मंदिर का द्वार फिर से हिला। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कोई उसे तोड़ देगा। काव्या ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, भैया वो लोग अंदर आ रहे हैं। साधु ने बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखा और कहा, डर मत बेटा, कुलदेवी की शक्ति इन शैतानी ताकतों से बड़ी है। लेकिन तभी मंदिर की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवन की आग बुझ गई। मम्मी चीख पड़ी और पापा ने साधु से पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये शक्ति हमारी पूजा को रोकना चाहती है, लेकिन मैं इसे रोकूंगा। उन्होंने रोहन को एक छोटा सा लॉकेट दिया और कहा, इसे गले में पहनो और चाहे कुछ भी हो, पूजा पूरी होने तक मंदिर से बाहर मत जाना। साधु ने फिर से हवन की आग जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब मंदिर के बाहर से एक कर्कश हंसी सुनाई देने लगी। रोहन ने खिड़की की तरफ देखा और वहां वही दो साए खड़े थे, सुमन और रेखा जैसी दिखने वाली आकृतियां, लेकिन उनकी आंखें काली और चेहरे डरावने। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और भस्म की एक मुट्ठी हवा में उछाली। तभी एक चीख मंदिर में गूंज उठी और साए खिड़की से गायब हो गए। लेकिन रोहन को लगा कि कुछ गलत होने वाला है। अचानक काव्या चीख पड़ी, भैया मेरे पीछे। रोहन ने पलटकर देखा और उसके पीछे एक साया खड़ा था। इस बार साये का चेहरा साफ था। ये सुमन थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा रोहन ने पहले देखा था। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ा और भस्म का घेरा काव्या के चारों तरफ बनाया। साया पीछे हट गया, लेकिन उसने रोहन की तरफ देखकर कहा, तूने हमारी जिंदगी छीनी, अब हम तेरी जिंदगी छीन लेंगे। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा, मैंने इनका क्या बिगाड़ा? साधु ने पूजा तेज कर दी। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई और मंदिर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। तभी साये ने फिर से चीखा और मंदिर का द्वार टूटकर खुल गया। दो साये अंदर दाखिल हुए, लेकिन साधु ने हवन की आग से एक लौ निकाली और उनकी तरफ फेंकी। सायों ने चीखते हुए पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वो रुके नहीं। साधु ने रोहन को देखा और कहा, बेटा अब तुम्हें अपनी कुलदेवी को पुकारना होगा, अपनी पूरी शक्ति से उनका नाम लो। रोहन ने आंखें बंद की, लॉकेट को पकड़ा और जोर से अपनी कुलदेवी का नाम पुकारा। जैसे ही रोहन ने कुलदेवी का नाम पुकारा, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। साये चीखते हुए गायब हो गए और मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। साधु ने हवन पूरा किया और कहा, बेटा तुम बच गए, तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें बचा लिया। रोहन और उसका परिवार रोने लगा। काव्या ने रोहन को गले लगाया और मम्मी पापा ने साधु का शुक्रिया अदा किया। साधु ने बताया, ये शमशानिक क्रिया सुमन और रेखा ने नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं ने की थी। वो दोनों कई साल पहले एक हादसे में मर चुकी थीं, लेकिन उनकी जलन इतनी गहरी थी कि उनकी आत्माएं गांव में भटक रही थी। वो तुम्हारी कामयाबी से जलती थी, क्योंकि तुम वो हासिल कर रहे थे जो वो कभी नहीं कर पाई। रोहन हैरान था। उसने पूछा, लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? साधु ने जवाब दिया, जलन को कारण की जरूरत नहीं होती बेटा, तुम्हारा उज्जवल भविष्य उनकी अधूरी ख्वाहिशों को चुभ रहा था। साधु ने रोहन को वो लॉकेट हमेशा पहनने को कहा और चेतावनी दी, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन जलन की आग से हमेशा बचकर रहना। परिवार गांव वापस लौटा और कुछ दिन बाद रोहन का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। वो पास हो गया था। उसने अपनी मम्मी को गले लगाया और कहा, मम्मी अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन सुमन और रेखा की हवेली अब खाली थी। गांव वालों ने बताया कि वो दोनों एक रात अचानक गायब हो गई थी और उनकी हवेली में अब कोई नहीं जाता। दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए कि आप जिसे चाहें उसे बस एक नजर से, एक ख्याल से खत्म कर दे। बस आप सोच लें कि काश ये इंसान न रहे और अगले ही पल वो इस दुनिया से चला जाए। इस शक्ति को किस पर इस्तेमाल करेंगे? लेकिन इस शक्ति की एक भयानक कीमत है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस शक्ति को पाने की हिम्मत करेंगे जब आपको पता चले कि इसके पीछे छिपा है एक खतरनाक सौदा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन इस शक्ति का रहस्य, इसका सच और इसके पीछे का डर जानने के लिए आपको हमारी पूरी कहानी सुननी होगी। ये कहानी है एक औरत की, एक सौदे की और एक ऐसे प्रेत की जो हर मुराद पूरी करता है, लेकिन बदले में लेता है कुछ ऐसा जिसके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव मृत्युंजयपुर से। ये गांव रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है। यहाँ रहती थी राधिका, एक 30 साल की औरत जिसकी जिंदगी एक तूफान से कम नहीं थी। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी तक खाली थी। हर सुबह वो मंदिर के चक्कर लगाती, माथा टेकती और भगवान से एक ही दुआ मांगती, बस एक बच्चा।
जो उसकी जिंदगी में रोशनी लाए। लेकिन हर बार उसकी दुआएं हवा में बिखर जाती, जैसे रेगिस्तान की रेत हवा के झोंकों में उड़ जाती है। राधिका का पति विक्रम एक शराबी और जुआरी था। दिन भर वो गांव के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता और रात को नशे में धुत होकर घर लौटता। घर में कदम रखते ही उसकी जुबान से गालियां और ताने बरसने लगते। तू बांझ है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये शब्द राधिका के कानों में हर रात गूंजते। वो चुपचाप सुनती, आंसुओं को छिपाती और अपने दिल को तसल्ली देती कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। विक्रम की माँ और बहन भी राधिका को ताने मारती। हमारे खानदान का नाम डुबो दिया तूने। उसकी सास हर बार चिल्लाती। गांव वाले भी कम नहीं थे। हर शादी ब्याह में, हर मेले में लोग उसे अभागन कहकर पुकारते। राधिका का दिल धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन उसमें एक जिद थी, एक हिम्मत जो उसे हर सुबह उठने और जिंदगी से लड़ने की ताकत देती थी। एक दिन राधिका अपने मायके गई। वहां उसकी पुरानी सहेली काव्या से मुलाकात हुई। काव्या ने राधिका की उदास आंखें देखी और पूछा, राधिका तू इतनी परेशान क्यों है? तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गायब हो गई? राधिका का गला रुंध गया। उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। विक्रम का नशा, सास ननद के ताने, गांव की बदनामी और सबसे ज्यादा बच्चे की कमी का दर्द। काव्या ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर थोड़ा रुककर धीरे से बोली, राधिका मैं तुझे एक जगह के बारे में बताती हूँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बतानी। राधिका की आंखों में एक चमक सी आई। काव्या ने आगे कहा, गांव से थोड़ा आगे रेगिस्तान में एक पुराना खंडहर है। लोग कहते हैं कि वहां सूरज बाबा रहते हैं। वो जादुई शक्तियों वाले बाबा हैं। जो भी उनके पास सच्चे दिल से मांगता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन काव्या की आवाज में एक डर सा घुल गया। लेकिन वहां जाने का एक नियम है, जो भी मांगो उसे किसी को बताना नहीं। और राधिका, वहां जाने से पहले 100 बार सोच लेना। राधिका, जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, ने काव्या की बात को दिल से लगा लिया। उसकी आत्मा चीख रही थी। उसे एक रास्ता चाहिए था, एक उम्मीद जो उसकी जिंदगी को बदल दे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले उसने एक पुराना शॉल ओढ़ा, कुछ पैसे जेब में डाले और बिना किसी को बताए एक टेम्पो में बैठकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था और जैसे जैसे गांव पीछे छूटता गया, सन्नाटा बढ़ता गया। रेत के टीले, सूखे कांटेदार पेड़ और हवा का साएं साएं करता शोर, सब कुछ उसे डराने लगा। उसका फोन बेकार हो चुका था, नेटवर्क गायब था, लेकिन राधिका का मन अडिग था। उसे बस एक मौका चाहिए था। आखिरकार घंटों की यात्रा के बाद उसे दूर से एक जीर्ण शीर्ण खंडहर दिखा। पत्थरों की टूटी फूटी दीवारें जिन पर रेत जमी थी और चारों तरफ फैला सन्नाटा। खंडहर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने काले मैले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा आधा साये में छिपा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो राधिका को देख नहीं रहा था बल्कि उसकी आत्मा को पढ़ रहा था। वो थे सूरज बाबा। राधिका ने डरते डरते उनके सामने सलाम किया और अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसका पति उसे ताने मारता है, कैसे गांव वाले उसे अपमानित करते हैं और कैसे उसकी गोद खाली रहने का दर्द उसे हर पल तोड़ रहा है। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, सूरज बाबा ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। मुझे सब पता है बेटी, तू अपने पति से परेशान है, तुझे औलाद चाहिए, तू इस गांव की बदनामी से तंग आ चुकी है। राधिका हैरान रह गई। उसने तो अभी अपनी पूरी कहानी भी नहीं सुनाई थी। सूरज बाबा की आंखें जैसे उसकी आत्मा के अंदर तक झांक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा ने आगे कहा, अगर तू चाहती है कि तेरी जिंदगी बदल जाए तो तुझे आज रात यहाँ रुकना होगा। मैं तेरे लिए कुछ खास करूंगा, लेकिन याद रख, जो मैं करूंगा वो किसी को नहीं बताना। राधिका का मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। एक सुनसान खंडहर में, रेगिस्तान के बीच, एक अनजान बूढ़े के साथ रात बिताना। उसका दिमाग चीख रहा था कि यह गलत हो सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा, उसकी जिंदगी में और बुरा क्या हो सकता है। वो पहले ही हर दिन अपमान और दर्द सह रही थी। उसने अपने डर को दबाया, हिम्मत बटोरी और कांपती आवाज में कहा, ठीक है बाबा, मैं रुकूंगी। सूरज बाबा उसे खंडहर के अंदर ले गए। वहां मिट्टी का फर्श था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कोने में कुछ पुराने ताबीज लटक रहे थे और बीच में एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था जिस पर अजीब अजीब से निशान उकेरे हुए थे। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। रात गहराने लगी थी
और सन्नाटा इतना घना था कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। रात के 12 बजे सूरज बाबा ने एक धुनी जलाई। लकड़ियों और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियों से बना धुआं चारों तरफ फैलने लगा। धुआं इतना घना था कि राधिका की आंखें जलने लगी। सूरज बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, ऐसी भाषा में जो ना हिंदी थी, ना उर्दू, ना कोई जानी पहचानी बोली। उनकी आवाज गूंज रही थी जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रहे हों। तभी उस धुएं के बीच से अजीब से प्रतीक हवा में बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें लिख रही हो। राधिका का शरीर ठंडा पड़ गया। उसका दिल चीख रहा था कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक धुएं के बीच से एक काला साया निकला। उसकी आंखें लाल कोयले की तरह जल रही थी और वो हवा में तैर रहा था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही न रहे हों। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। उस साए की आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं हूँ राग चिन्ह, तेरे बुलावे पर आया हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? दौलत, शोहरत, प्यार या औलाद? मैं सब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सौदा है। हर महीने मुझे एक रूह चाहिए। राधिका का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। विक्रम के ताने, गांव वालों की बदनामी और उसकी खाली गोद का दर्द। उसने कांपते होठों से कहा, मुझे सौदा मंजूर है। साया एकाएक धुएं में गायब हो गया। सूरज बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, जा बेटी, अब तेरा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रख, ये बात किसी को नहीं बतानी। राधिका का मन शांत था, लेकिन कहीं न कहीं उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। क्या उसने सही फैसला लिया था? अगली सुबह राधिका अपने घर लौटी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो रात भर उस खंडहर में रही थी, लेकिन जब वो घर पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। विक्रम ने सुबह सुबह उसके लिए चाय बनाई और प्यार से कहा, राधिका, मैंने बहुत गलत किया, अब मैं सब ठीक करूंगा। उसी दिन विक्रम को एक पुरानी जमीन के सौदे से लाखों रुपए मिले और शाम को जब राधिका अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसे सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। वो माँ बनने वाली थी। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी जिंदगी अब एक सपने जैसी लग रही थी। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहने वाली थी? राधिका की जिंदगी अब एक सपने जैसी थी। विक्रम, जो कभी उसे ताने मारा करता था, अब उसका ख्याल रखता। सुबह सुबह चाय बनाकर लाता, उसे प्यार भरी बातें करता और रात को उसके साथ बैठकर भविष्य के सपने देखता। गांव वालों का व्यवहार भी बदल गया था। जो लोग उसे अभागन कहकर चिढ़ाते थे, अब उसे इज्जत की नजरों से देखते। और सबसे बड़ी बात, राधिका के पेट में एक नन्हा मेहमान पल रहा था। हर रात वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती। उसका नाम क्या रखेगी, उसे कैसे पालेगी और उसकी जिंदगी कैसे खुशियों से भर जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के एक कोने में एक अजीब सा डर बैठा था। उस रात की याद, खंडहर में सूरज बाबा के साथ बिताई वो घड़ी और उस काले साए की लाल आंखें, वो सब उसे बार बार सताता। क्या उसने जो सौदा किया था वो इतना आसान था? एक रात जब विक्रम गांव के किसी काम से बाहर गया था, राधिका अकेली अपने घर के छोटे से आंगन में लेटी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा साएं साएं कर रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करती, उसे सूरज बाबा की वो रहस्यमयी बातें याद आती, जो मांगा उसे किसी को नहीं बताना। तभी उसकी आंखें भारी हुईं और वो नींद की गहराई में डूब गई। लेकिन वो नींद कोई साधारण नींद नहीं थी। सपने में उसे वही काला साया दिखा जो खंडहर में धूनी के धुएं से निकला था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरे कुएं से चीख रहा हो। 7 दिन बचे हैं राधिका, साए ने कहा। मुझे एक रूह चाहिए, सौदा याद है ना? राधिका की नींद टूट गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। आंगन में वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये बस एक बुरा सपना था। लेकिन अगली रात वही सपना फिर आया। साया और करीब था। उसकी लाल आंखें जैसे राधिका की आत्मा को भेद रही थी। 6 दिन बचे हैं, उसने कहा। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर रात वो साया सपने में आता और हर बार एक दिन कम गिनता। 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन। राधिका अब रातों को सोने से डरने लगी थी। वो दिन भर थकी थकी सी रहती और उसका मन बेचैन रहता। क्या वो सौदा जो उसने इतनी आसानी से मंजूर कर लिया था, अब उसकी जिंदगी को नरक बनाने वाला था? 7वें दिन की सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैली। राधिका का पुराना दोस्त रमेश, जो कॉलेज के दिनों में उसका बहुत ख्याल रखता था, एक भयानक कार हादसे में मर गया।
गांव वाले कह रहे थे कि रमेश की कार में अचानक आग लग गई थी। कोई नहीं समझ पाया कि आग कैसे लगी। रमेश की गाड़ी तो बिल्कुल नई थी और वो हमेशा सावधानी से ड्राइव करता था। राधिका को ये खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग चीख रहा था, क्या ये वही सौदा था? क्या रमेश की मौत उसकी वजह से हुई थी? वो अपने कमरे में अकेली बैठकर रोने लगी। रमेश ने कॉलेज में उसकी कितनी मदद की थी। जब वो किताबें नहीं खरीद पाती थी, रमेश अपनी किताबें दे देता। जब कोई उसे चिढ़ाता, रमेश उसका साथ देता। और अब वो चला गया। उसी रात साया फिर सपने में आया। इस बार उसकी आवाज में एक डरावनी हंसी थी। इस महीने का हिसाब पूरा, उसने कहा। अगले महीने फिर मिलेंगे। राधिका की आंखें खुल गईं। वो बिस्तर पर बैठी थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो बाहर निकल आएगा। अब उसे यकीन हो गया था कि रमेश की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो सौदा जो उसे उसकी जिंदगी की हर खुशी देने वाला था, अब एक अभिशाप बन चुका था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा जहां उसका बच्चा पल रहा था। क्या ये बच्चा भी उस सौदे की कीमत चुकाएगा? क्या विक्रम का प्यार, उसकी नई जिंदगी, सब कुछ छिन जाएगा? राधिका अब हर दिन कैलेंडर देखती। वो अगले महीने की तारीख गिनती और हर बीतता दिन उसे और डराता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो किसी और की जान दे दे जैसा साये ने कहा था? लेकिन वो किसी बेगुनाह को कैसे मार सकती थी? और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या वो खुद इस सौदे की भेंट चढ़ जाएगी? उसका दिमाग सवालों से भरा था और जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन वो अपने आंगन में बैठी थी जब उसकी नजर अपनी पड़ोसन शांति पर पड़ी। शांति वही थी जो राधिका को बच्चा न होने के ताने मारा करती थी। हर बार जब राधिका मंदिर से लौटती, शांति अपने सहेलियों के साथ हंसती और कहती, देखो अभागन फिर मंदिर गई थी। भगवान भी इसे नहीं सुनते। राधिका का खून खौल उठा। उसने मन ही मन सोचा, काश ये शांति मर जाए। लेकिन जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसे अपने सौदे की याद आई। उसका दिल धक से रह गया। क्या उसकी ये सोच किसी की जान ले सकती थी? अगले दिन गांव में हलचल मच गई। शांति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक रात में सब खत्म। राधिका को यह खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर भारी पत्थर रख गया हो। उसने तो बस मन में सोचा था, लेकिन वो सच हो गया। उसी रात साया फिर सपने में आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज में एक क्रूर मजा था। इस महीने का हिसाब पूरा, उसने कहा। अगले महीने फिर मिलेंगे। राधिका बुरी तरह डर चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी एक सोच, एक ख्याल किसी की जान ले सकता था। उसने अपनी जुबान और अपने दिमाग पर काबू करना शुरू किया। वो हर पल सावधान रहने लगी। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, अगर उसने किसी के बारे में नहीं सोचा तो क्या होगा? क्या राग जिन्न उसकी जान ले लेगा या फिर उसके पेट में पल रहे बच्चे की? राधिका अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राधिका का हर दिन एक जंग था। वो दिन भर अपने दिमाग को काबू में रखने की कोशिश करती, लेकिन हर छोटी बात उसे डराती। अगर कोई गांव वाला उससे झगड़ा करता या कोई उसे ताना मारता तो वो तुरंत अपने मन को चेतावनी देती, नहीं, इसके बारे में मत सोच। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन डर का एक और पहलू था। क्या ये सौदा कभी खत्म होगा? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी इस जिन्न के डर में जिएगी? राधिका ने फैसला किया कि उसे इस सौदे से छुटकारा पाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक रात जब विक्रम फिर से गांव के किसी काम से बाहर गया था, राधिका अकेली थी। वो अपने छोटे से कमरे में बैठी थी और उसका मन बेचैन था। तभी उसे तेज पेट दर्द हुआ। दर्द इतना तेज था कि वो बिस्तर पर लेट गई और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और डर के मारे उसकी सांसें रुकने लगी। क्या ये जिन्न का बदला था? क्या उसका बच्चा अब खतरे में था? राधिका ने हिम्मत बटोरी और किसी तरह रात काटी। अगली सुबह वो तुरंत विक्रम को बुलाया और वो उसे गांव के छोटे से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और फिर गंभीर चेहरा बनाकर बोला, राधिका, मुझे दुख है लेकिन तुम्हारा गर्भपात हो गया है। राधिका का दिल टूट गया। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रो रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सोचा कि ये उसकी सजा है। उसने एक सौदा किया था और अब उसका बच्चा उसकी कीमत बन गया था। लेकिन राधिका का मन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वो अब और नहीं सह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी एक चिंगारी थी। वो इस सौदे से हार नहीं मानना चाहती थी। उसे इस जाल से निकलना था।
और इसके लिए उसे सूरज बाबा से जवाब मांगने थे। राधिका ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन सूरज बाबा के खंडहर की ओर चल पड़ी। रेगिस्तान का सन्नाटा फिर से उसे डराने लगा। रेत के टीले, सूखे कांटेदार पेड़ और वो हवा का साया साया करता शोर, सब कुछ वैसा ही था जैसे उस रात जब वो पहली बार यहाँ आई थी। लेकिन इस बार राधिका डर के साथ साथ गुस्से से भी भरी थी। वो सूरज बाबा के सामने पहुंची। बाबा वहीं बैठे थे, धूनी जला रहे थे और उनकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक। राधिका ने रोते हुए चिल्लाया, बाबा ये क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ अपनी जिंदगी मांगी थी, मैंने किसी की जान लेने को नहीं कहा था। मेरा बच्चा चला गया। सूरज बाबा ने उसकी तरफ देखा और उनकी आवाज ठंडी थी, जैसे कोई पत्थर की सिल पर चाकू रगड़ रहा हो। जिन्न तब तक सेवा करता है जब तक उसे रूह मिलती रहे। अगर एक भी महीना रुका तो अगला नंबर तेरा होगा। राधिका का खून ठंडा हो गया। उसने गुस्से में पूछा, तो क्या मैं हर महीने किसी की जान दूं? ये कैसा सौदा है? सूरज बाबा चुप रहे, लेकिन तभी राधिका की नजर उनके हाथ पर पड़ी। उनके काले कपड़ों के नीचे से उनका हाथ दिख रहा था और उस पर गहरे जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने आग से उनका मांस जला दिया हो। राधिका का दिल धक से रह गया। वो समझ गई कि सूरज बाबा भी इस सौदे के शिकार थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा क्या आपने भी इस जिन्न से सौदा किया था? सूरज बाबा की आंखें नीचे झुक गईं। उनकी खामोशी ने राधिका को जवाब दे दिया। वो समझ गई कि सूरज बाबा ने उसे इस जाल में फंसाया था, शायद इसलिए कि वो खुद इस सौदे से निकल सके। राधिका का गुस्सा अब और बढ़ गया। वो चिल्लाई, आपने मुझे क्यों फंसाया? आपने क्यों नहीं बताया कि ये सौदा क्या है? लेकिन सूरज बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धूनी में फूंक मारते रहे और उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। राधिका अब दौराहे पर थी। एक तरफ उसे किसी और की जान देनी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान या उसके प्रियजनों की जान खतरे में थी। वो खंडहर से लौट आई, लेकिन उसका मन अब और बेचैन था। उसे एक रास्ता चाहिए था, कोई ऐसा इंसान जो उसे इस अभिशाप से छुटकारा दिला सके। तभी उसे अपनी पुरानी दोस्त ममता की याद आई। ममता उसकी कॉलेज की दोस्त थी जो अब शहर में रहती थी, लेकिन गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। राधिका ने ममता को फोन किया और सारी बात बताई। सूरज बाबा, राग जिन्न, सौदा और रमेश और शांति की मौत। ममता ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से बोली, राधिका तू बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन शायद एक इंसान है जो तेरी मदद कर सकता है। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे भैरवी बाबा रहते हैं। लोग उन्हें पागल बाबा कहते हैं, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं है। वो जिन्नों और प्रेतों के बारे में सब कुछ जानते हैं। राधिका को एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने बिना देर किए अगले दिन भैरवी बाबा के पास जाने का फैसला किया। गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां भैरवी बाबा बैठे थे, एक चिलम पी रहे थे। उनका चेहरा धूल और राख से सना हुआ था और उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो दुनिया के हर रहस्य को जानते हों। राधिका उनके सामने खड़ी हुई और उसने अपनी सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुना दी। वो रो रही थी और उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। भैरवी बाबा ने चिलम का एक लंबा कश लिया और फिर राधिका की आंखों में देखकर बोले, तूने सौदा किया है और अब तू फंस गई है। राधिका हैरान थी, उसने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था। बाबा ने आगे कहा, ये कोई साधारण जिन्न नहीं है, ये राख इफ्रित है, आग में जन्मा, आजाद और सबसे खतरनाक। इसे न तो मंत्र रोक सकते हैं न कोई ताबीज। इसे रोकने का एक ही तरीका है, उसका असली नाम ढूंढो। राधिका ने बताया कि साये ने खुद को राख जिन्न कहा था। भैरवी बाबा हंसे और उनकी हंसी में एक अजीब सा दर्द था। ये उसका नाम नहीं, उसकी पदवी है। जैसे सेना में कर्नल या जर्नल होता है, वैसे ही ये उसकी रैंक है। उसका असली नाम ढूंढना होगा। अगर तू उसका सही नाम लेगी तो वो तेरा गुलाम बन जाएगा, लेकिन अगर गलती हुई तो वो तुझे जला देगा। राधिका का दिल डूब गया। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन मुझे उसका नाम कैसे पता चलेगा? भैरवी बाबा ने अपनी आंखें बंद की और फिर राधिका के पेट पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। वो बोले, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें शक्ति है। राधिका चौंक पड़ी, लेकिन बाबा मेरा बच्चा तो। उसकी बात काटते हुए बाबा ने कहा, नहीं, तू फिर से माँ बनने वाली है। राधिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत गांव के क्लिनिक गई और चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो राधिका, तुम फिर से गर्भवती हो। राधिका की आंखों में आंसू थे,
लेकिन इस बार वो खुशी के नहीं, डर और उम्मीद के मिश्रण से भरे थे। उसे भैरवी बाबा पर यकीन हो गया था। राधिका ने बाबा की बात मानी और सूरज बाबा के खंडहर की रेकी शुरू की। उसे पता चला कि हर शुक्रवार को सूरज बाबा गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और खंडहर खाली रहता है। राधिका ने मौका देखकर खंडहर में घुस बैठ गई। वहां उसे पुरानी किताबों का ढेर मिला जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने एक एक किताब खंगाली और आखिरकार एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब मिली। उसमें जिन्नों के बारे में सब कुछ लिखा था, उनकी पदवियां, उनके निशान, उनकी कमजोरियां। एक पेज पर राधिका की नजर अटक गई। वहां लिखा था राख इफ्रित, आग में जन्मा जिन्न, जिसका असली नाम अग्निशूल है। अगर इसका नाम सही लिया जाए तो ये बंदी बन जाता है, लेकिन गलत नाम लिया तो ये इंसान को राख कर देता है। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद यही उसका रास्ता है। उसने वो किताब चुराई और भैरवी बाबा के पास ले गई। बाबा ने किताब देखी और उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने मिट्टी में 3 लकीरें खींची, राधिका को बीच में बिठाया और एक छोटी सी बोतल में पवित्र जल दिया। वो बोले, अगली बार जब वो आए उसे अग्निशूल नाम से पुकार। अगर नाम सही हुआ तो वो तेरा हो जाएगा, लेकिन अगर गलती हुई तो तू जलकर राख हो जाएगी। राधिका का मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। वो जानती थी कि ये उसका आखिरी मौका था। अगर वो सफल हो गई तो वो इस सौदे से आजाद हो जाएगी, लेकिन अगर वो असफल हुई तो उसकी जिंदगी, उसका बच्चा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। राधिका का मन अब एक तूफान में फंसा था। एक तरफ उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की चिंता थी और दूसरी तरफ राख इफ्रित का वो भयानक सौदा जो हर महीने एक रूह मांगता था। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस सौदे को खत्म करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। राधिका ने भैरवी बाबा की सलाह को अपने दिल में उतार लिया था। उसने उस पवित्र जल की बोतल को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की जहां वो इस इफ्रित को बुला सके। गांव के बाहर रेगिस्तान में एक सुनसान टीला था जहां रात को कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां पुराने समय में एक मंदिर हुआ करता था जो अब रेत में दब चुका था। राधिका ने सोचा कि यही जगह सही होगी, एक ऐसी जगह जहां कोई उसकी चीखें न सुने और जहां वो इस सौदे का अंत कर सके। उस रात 11:30 बजे जब गांव की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं और रेगिस्तान में सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा था, राधिका उस टीले की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया था और उसकी जेब में वो बोतल जिसमें भैरवी बाबा का दिया हुआ पवित्र जल था। राधिका ने टीले पर पहुंचकर मिट्टी का दिया जलाया। उसकी छोटी सी लौ रेगिस्तान की ठंडी हवा में कांप रही थी, जैसे वो भी राधिका के डर को महसूस कर रही हो। भैरवी बाबा ने उसे कुछ मंत्र बताए थे जो उसे पढ़ने थे। राधिका ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उन मंत्रों को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में एक अजीब सी ताकत थी। बाहर सब कुछ शांत था। तभी अचानक वो दिया बुझ गया। राधिका की आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा में एक काला धुआं इकट्ठा होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। थोड़ी देर में उस धुएं से वो काला साया निकला। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और वो हवा में तैर रहा था, जैसे उसके पैर जमीन को छूते ही ना हो। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। अगली रूह कहाँ है राधिका? उसने कहा। राधिका का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका गला सूख चुका था और उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी। उसने पवित्र जल की बोतल को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, अग्निशूल, मैं तुझे तेरे असली नाम से बुलाती हूँ। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि राधिका की सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। साया नीचे बैठ गया। उसका सिर झुक गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे दबा दिया हो। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो सफल हो गई थी? उसने जल्दी से बोतल का पवित्र जल निकाला और साये पर छिड़क दिया। वो चिल्लाई, मेरा सौदा तुमसे खत्म। पानी के छींटे पड़ते ही साया एक तेज चीख के साथ धुएं में बदल गया। धुआं हवा में बिखर गया और चारों तरफ शांति छा गई। राधिका के पैर कांप रहे थे। वो जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच गई थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे तेज दर्द हुआ। दर्द इतना तेज था कि वो चीख पड़ी। वो किसी तरह घर पहुंची और विक्रम उसे तुरंत अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा,
राधिका, तुम्हारा दूसरा गर्भपात हो गया है। राधिका का दिल टूट गया। वो बिस्तर पर लेटी रो रही थी और उसका मन चीख रहा था। क्या ये सौदा अभी भी उसका पीछा कर रहा था? क्या वो कभी इस अभिशाप से मुक्त नहीं होगी? विक्रम ने उसका हाथ थामा, लेकिन राधिका का दर्द इतना गहरा था कि वो कुछ बोल नहीं पाई। कुछ दिन बाद जब राधिका थोड़ा ठीक हुई, वो भैरवी बाबा से मिलने गई। वो अब भी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी में बैठे थे, चिलम पी रहे थे। राधिका को देखते ही वो मुस्कुराए। राधिका ने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने सौदा तोड़ दिया, लेकिन मेरा बच्चा फिर चला गया। भैरवी बाबा ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो बोले, बेटी, तूने जो बच्चा खोया वो तेरा नहीं था, वो उस इफरित का अंश था। राख इफरित ने तेरे पेट में अपनी ताकत डाल दी थी ताकि तू हमेशा उसके सौदे से बंधी रहे। राधिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हुए पूछा, तो मेरा बच्चा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, वो बच्चा कभी तेरा नहीं था, लेकिन तूने सौदा तोड़ दिया और अब तू आजाद है। बाबा ने एक छोटा सा पोटली निकाली जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थी। उन्होंने कहा, इसे खा ले बेटी, कुछ दिनों में तेरी गोद फिर भर जाएगी। राधिका उस पोटली को लेकर घर लौट आई। उसका मन अब हल्का था, लेकिन उसके दिल में अपने खोए हुए बच्चों का दर्द अब भी बाकी था। 2 महीने बाद एक चमत्कार हुआ। राधिका फिर से गर्भवती हुई। इस बार उसकी गर्भावस्था सामान्य थी और उसका मन शांत था। विक्रम ने उसका पूरा ख्याल रखा और गांव वालों ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। राधिका की जिंदगी में खुशियां लौट आई थी, लेकिन वो उस रात को कभी नहीं भूल पाई जब उसने राख इफरित के साथ सौदा किया था। राधिका ने एक सबक सीखा था, जो चीजें आसानी से मिलती हैं उनके पीछे अक्सर एक भयानक कीमत छिपी होती है। सूरज बाबा ने उसे इस सौदे में फंसाया था ताकि वो खुद उस अभिशाप से निकल सके, लेकिन भैरवी बाबा जैसे लोग भी थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। राधिका की कहानी एक चेतावनी थी, जब आप मुसीबत में हो तो जल्दबाजी में किसी पर भरोसा न करें। कई लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चे दिल से आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राधिका की कहानी। एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी को बचाने के चक्कर में एक भयानक सौदे में फंस गई थी, लेकिन हिम्मत, विश्वास और सही मदद से वो उस जाल से निकल पाई। कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानियां लाते रहेंगे। और सावधान रहें, कौन जानता है अगली बार आपका सौदा किसके साथ हो जाए।